दिनों से एक फॉर्म निकला हुआ है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस फॉर्म के लेके बहुत सारे महिलाओं के दिमाग में कन्फ्यूजन है कि किस प्रकार से भराएगा, क्यों कहीं कुछ बोला जा रहा है, कहीं कुछ बोला जा रहा है कि गांव में जो जीविका दीदी उनके द्वारा भरा जा रहा है, तो कहीं ऑनलाइन भरा जा रहा है। तो सब कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो है कि मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रकार की एक योजना है जिसमें 10,000 रुपये दिया जा रहा है फर्स्ट किस्त में, जो कि रोजगार करने के लिए। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है महिला रोजगार, मतलब रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है ये। ठीक है, ये दिमाग से कन्फ्यूजन दूर हुआ कि ये डायरेक्टली कुछ और चीज़ों के लिए दिया जा रहा है, ये रोजगार के लिए दिया जा रहा है। चलिए, तो अब मैं आगे बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या इसका प्रोसीजर है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से ले लिया हूँ, इसको जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कि ये जो योजना है ये क्या है। तो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा ये स्टार्ट किया गया है, शुरू किया। महिलाएं रोजगार जो जो शुरू कर रही हैं उन लोग के लिए दिया गया प्रोत्साहन के लिए। अब क्या होगा इसमें होगा क्या, यहाँ पे बताया गया है कि हर परिवार से एक महिला पात्र होगी। इसका मतलब हो गया कि जो भी परिवार होगा, जो भी एक परिवार होता है, माता पिता, उसके कुछ बच्चे, एक फैमिली होता है पूरा। तो ये जो फैमिली होते हैं, परिवार जो होते हैं, उनको 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी, पहली किस्त जो पाएगी स्वरोजगार शुरू करने के लिए। तो ये जो स्टार्ट करने के लिए ये दिया जाएगा पैसा। सबसे पहले ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। अब जो है कि आगे हम बताते हैं उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद जो होगा कि उसके ठीक 6 महीने के अंतराल पे देखा जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा देखा जाएगा कि क्या ये पैसा यूज की है और इससे कितना ये उन्नति की है। तो वहीं बताया जा रहा है 6 महीने बाद ये व्यवसाय की प्रगति देखी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त 2 लाख रुपए दी जाएगी। तब जाके 2 लाख रुपए और उसी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। अगर बाय द वे कोई औरत उस पैसे का दुरुपयोग करिए, मतलब उस पैसे से कुछ आगे नहीं काम कर रही है, तो उनको आगे पैसा नहीं दिया जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि ये जो 10,000 रुपये दिया जाएगा क्या फिर से लिया जाएगा। तो मैं बता दें कि हम बता दें कि ये जो पैसा है फिर सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा। ये पैसा देने के बाद नहीं लिया जाएगा ये। ठीक है, तो ये दिमाग में आ गया। और ये भी आपको दिमाग में आ गया कि ये जो है कि 6 महीने के अंतराल में 6 महीने के बाद ये 2 लाख रुपए और दिया जाएगा। ये भी पैसा नहीं लिया जाएगा, ये जो पैसा है ये भी नहीं लिया जाएगा आपसे। चलिए, ये सब कन्फ्यूजन दूर हुआ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ने के बाद अब इसके बाद हम पात्रता, अगर एलिजिबिलिटी अगर इसका देखा जाए तो क्या क्या लगेगा, मतलब क्या क्या उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके पास एक निवास, आवेदिका को बिहार के स्थायी निवासी होना चाहिए, मतलब बिहार में वो रहना चाहिए सबसे। जैसे कि यूपी की कोई है, कोई एमपी की है, कोई हरियाणा की है, कोई मध्य प्रदेश कहीं और की है, तो वो सब लोग यहाँ पे भर नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा ये चीज़ें यहाँ पे चीज़ें हैं कि जो बिहार की उन्हीं के लिए ये है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये लोग, ये जितने भी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो कि जिसके दिमाग में कन्फ्यूजन भरा रहा था। सबसे बड़ा चीज़ है कि आयु को देखना। आयु जो है 18 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए। अगर अगर इस बीच में नहीं है, 60 साल से कोई ऊपर है, जैसे 61 साल के हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है इसके भरने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बताएगा कुछ स्रोतों में 50 वर्ष तक उल्लेख है, लेकिन हम लोग जो बिहार में अभी तक जितने भी हम फॉर्म देख रहे हैं सब में 60 साल के बीच में ले रहा है ये। इसका मतलब है कि 60 साल से अंदर और 18 साल के बाद का होना चाहिए। अब चलिए आगे चीज़ें के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे क्या है, श्रम स्थिति और आयकर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बात बन जाता है कि अगर आवेदिका या उसके पति आय करदाता नहीं होना चाहिए, जैसे इनकम टैक्स जो भरते हैं लोग, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स वाले ना हो, इनकम टैक्स जीएसटी या फिर और कुछ चीज़ें जो आयकर विभाग से रिलेटेड अगर वहाँ पे पैसा पेमेंट करते हो या फिर बड़ा दुकान हो, बिजनेस हो, तो उन लोग के लिए ये जो है कि नहीं है, वो लोग नहीं भर सकते। उन लोग का अगर भर भी दे रहे हैं तो उनका पैसा नहीं आएगा। ये चीज़ें दिमाग में चला गया। और आगे जो कह रहा है, एक और चीज़ें कह रहा है कि सरकारी नौकरी या अनुबंध आदि पर होना शायद एक प्रतिबंध हो सकता है। ये कन्फ्यूजन के तौर पर बोला, लेकिन ये है कि अगर सरकारी नौकरी में अगर कोई भी है तो उसके लिए ये फॉर्म नहीं है, वो नहीं भर सकता। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हैं।
चलिए आगे जो है कि 4th नंबर जो है उसमें क्या है कि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य होना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ये जो होता है ये बोला जाता है कि एक महिला जो है कि जीविका सदस्य की समूह होती है, तो वो सदस्य में समूह होना चाहिए। ये वार्ड कमिश्नर के पास आप जाके पूछेंगे तो उसी के अंडर में टोटल चीज़ें आता है। तो वार्ड कमिश्नर से अपने बात करेंगे तो वो टोटल चीज़ें बता देगा, ठीक है। जो भी एरिया में, हर एक एरिया में वार्ड होता है, वार्ड कमिश्नर होते हैं, उसी के अंदर में ये सब लोग जानते हैं, वो मिल के सदस्य बनाते हैं, जो कि जीविका मिशन के तहत ये चीज़ें होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। सदस्य योजना के लिए यह जरूरी है कि महिला जिला ग्रामीण आजीविका मिशन जीवन से जुड़ी SHG बोला जाता है उसको, वो जो होते हैं जीविका समूह होता है, उसी में से छोटा मोटा चीज़ें जो होता है सरकार द्वारा मिलता है और वो प्रोवाइड करती है आसपास के जितने भी परिवार होते हैं उन लोगों को। तो इसमें 10 ग्रुप बनता है, 10 ग्रुप होता है, 10 लोगों के एक समूह होता है और उसी प्रकार से उसी को एक समूह बोला जाता है और उसी को सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य बोला जाता है, ठीक है। अगला जो है 5वां जो है कि परिवार की परिभाषा सीमा, एक ही परिवार से एक महिला का लाभ लेगी। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जा रही है कि अगर कहा जाए कि एक माता है, एक पिता है, यहाँ पे बता रहे हैं उनके, मान लीजिए कि 2 लड़के हैं, 1 2, तो ये एक फैमिली पूरा बना। तो ये पूरा एक फैमिली जो है कि ये इसका लाभ ले सकता है। दूसरे बातों में अगर इसको थोड़ा सा चढ़ा के अगर अच्छे तरीके से बताएं हम, तो मानते हैं कि एक माता है और एक पिता है, उनके एक लड़के हैं, ठीक है। ये शादी कर लिया है किसी लड़की से, इनके भी एक लड़के हो गए। तो देखिए ये जो फैमिली है इनको अलग मिलेगा और ये जो फैमिली है इनको अलग, ये एक फैमिली हो गई, ये 2 फैमिली हो गए। मतलब कहने का है कि एक माता पिता और उसके बच्चे जैसे भी हो तो वो एक फैमिली होते हैं, उस फैमिली को अलग से ये 10,000 रुपये की राशि मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आ जा रहा है आगे में कि दस्तावेज और किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छा है और इसी में बहुत सारे कन्फ्यूजन कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले हम बता दें कि एक आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और बैंक खाते की जानकारी, खाता संख्या आपकी है। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड होना चाहिए और बैंक खाता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें। ये हो गया बैंक खाता और आधार कार्ड। पता प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पे पता प्रमाण पत्र कह रहा है तो ये आधार कार्ड से हो जाता है, आधार कार्ड से ये कंप्लीट हो जाता है। आधार का जो हमारा एड्रेस प्रूफ है, रेसिडेंशियल प्रूफ, ये हो जाता है। अब यहाँ पे चीज़ें हैं जो कि अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक होना चाहिए, आदि पहचान पत्र से जुड़े दस्तावेज। तो यहाँ पे ये समझिए कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक होना चाहिए, ये ज़रूरत है, उसमें ज़रूरत है, लग रहा है क्योंकि हम खुद फॉर्म भरते हैं, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ कर व्यवसाय के प्रस्ताव, योजना, बिजनेस प्लान। कुछ स्रोतों में कहा गया कि आवेदन में बताया कि किस तरह का व्यवसाय शुरू कर। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि उसमें बहुत सारे लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब लिस्ट है। तो ये लिस्ट में जो है कि देखा जा रहा है कि कौन सा व्यवसाय वो है कि शुरू करना चाहते हैं, कौन सा व्यवसाय करेंगे, उसी लिए जो है कि वहाँ पे पैसा दिया जा रहा है। जैसे 10,000 रुपया दिया जाएगा इनको, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बड़ा कर देता हूँ उसको। ये तो हो गया है, चलिए यहाँ पे आइए। हाँ, मानते हैं कि 10,000 रुपये की राशि दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये किस चीज़ों में लगाएंगे वो चीज़ें वहाँ पे चूज करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, कोई है कि सब्जी का दुकान खोल रहा है, कोई है कि कोई है कि मानते हैं कि मछली का व्यापार कर रहा है, या फिर कोई है कि छोटा मोटा जैसे फल फूल बेच रहा है, या फिर कोई है कि सिलाई मशीन का काम कर रहा है। तो जो भी काम है वहाँ पे काम लिस्ट में बहुत सारे हैं, ठीक है। लिस्ट में ऐसे दिया हुआ है, उस लिस्ट से चूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब यहाँ पे हमने नोट किया है कि कहाँ कैसे और कहाँ फॉर्म भरना है, सबसे ये ज़रूरी चीज़ें हो जाता है और यहाँ पे आपको नई चीज़ें जानकारी मिलेगी। ये योजना जीविका के जरिए संचालित, सबसे पहले कि ये एक योजना है जिसको संचालित करने वाला जो है जीविका है, जीविका के थ्रू ही हो रहा है। ये जीविका में कैसे भी करके सदस्य आपको रहना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें, दोनों सेम ही जगह पर जाके ही आपका फॉर्म सबमिट होता है। ग्रामीण इलाकों में आवेदन के लिए जीविका ग्रामीण आवेदन के लिए जीविका ग्राम संगठन कार्यालय यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भरा देंगे। यहाँ पे बता दिया ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर
ये जो है मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है। ये जो है ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में समूह मतलब 10 का समूह बनाना है और 10 लोग जाकर अपने जीविका दीदी होती है, जीविका दीदी होती हैं, उस जीविका दीदी को क्या करना है कि ये जो है कि फॉर्म सबमिट करना और जीविका दीदी आगे अपने कार्यालय में ले जाके उसको सबमिट कर देगी। तो ये ऑफलाइन प्रक्रिया हो गया। अब शहरी इलाकों की बात किया जाए तो ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है। इसका पोर्टल बनाया गया है ऑनलाइन, ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल से क्या करना है, इसको डायरेक्टली जो फॉर्म वहाँ पे फॉर्म जो जीविका दीदी को दे रही है ऑनलाइन पोर्टल पे डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद जो है कि ये डायरेक्टली आपको चला जाएगा, मतलब ले जाके ऑफलाइन नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। ये ऑनलाइन ही चला जाएगा और डायरेक्टली जो है ऑफिस में चला जाएगा और वहीं से जो है कि कॉल करके या फिर जो भी आगे की प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया में वो लोग सर लोग क्या करेंगे, बुलाएंगे और देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे और उसके बाद पैसा दे देंगे। आवेदन भरने के ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि आवेदन भरने के जांच परख होगी, पात्रता की पुष्टि होगी और फिर पैसा जो चीज़ें अभी हमने बताया डायरेक्टली उसमें भेजा जाएगा। तो ये तरीका है टोटल का टोटल पैसे लेने का और पैसा गवर्नमेंट द्वारा भेजने का। तो हम बहुत ही आशा करते हैं कि आप लोग टोटली समझ गए होंगे और अब जो है कि आगे आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना होगा। अगर ऐसी जानकारी आगे भी चाहिए आपको तो कृपया हमारे इस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी पाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।